गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त तुषार लेके आया हूं आपके सामने नए दिन के साथ में नया वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो उसमें मैं आपको शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाला हूं। दरअसल इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं महावीर जी सर के साथ में, लेकिन उसमें कुछ बातें रह गई थी जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी करने वाला हूँ। और जो भी शूटिंग के बारे में आपके जो संकोच रहता है वो मैं इस वीडियो में पूरे करने वाला हूँ। जो भी सवाल है आपके वो सब इस वीडियो में आज पूरे होने वाला, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और हॉस्टल की फैसिलिटी या जो ये फ्री है या इसमें पैसे लगते हैं वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नीचे लाल रंग का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाकर ला सकूं और आपको सटीक जानकारी स्पोर्ट्स की मैं दे सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शूटिंग के बहुत ही अच्छे कोच, बहुत ही अच्छे ट्रेनर योगेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम अपने दर्शकों को शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाले कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, किस एज में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो शूटिंग स्पोर्ट्स है उसको मिनिमम कितनी एज में हम ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, इसके लिए कोई एज का फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। मतलब कुछ एरिया जो अकॉर्डिंग टू NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दे रखा है, उसमें ये है कि स्टार्टिंग आपको बेसिक ज्वाइन करना है 10 मीटर एयर पिस्टल से। तो दैट केस आपकी एज मिनिमम 10 ईयर होनी चाहिए। एंड उसके बाद में आप फायर आर्म्स ज्वाइन कर रहे हो तो उसके लिए मिनिमम एज 13 ईयर्स कंसिडर की जा रही है यहाँ पे। और मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर अभी स्टिल यहाँ पे जो कैटेगरी है सब यूथ, जूनियर, सीनियर एंड वेटनर। वेटनर इन केस ऑफ आफ्टर 16 ईयर, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें कोई एज क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है। और जैसे आपने अभी बात की एयर पिस्टल की, तो उसका क्या प्राइस होगा, कितने तक की आ जाती है एयर पिस्टल? एयर पिस्टल की एज ए रन आउट शूटर जिसने नेशनल क्वालिफाई कर लिया इन द एयर इवेंट, पिस्टल की बात करूँ तो उसकी कॉस्टिंग रहेगी अप्रोक्सीमेट 130 to 150 के बीच डिस्काउंट है। एंड वही जो राइफल की कॉस्टिंग होती है, राइफल की कॉस्टिंग वही 160 से लेके 230 तक चली जाती है। और जैसे इसमें एयर पिस्टल में कुछ लाइसेंस की भी रिक्वायर होती है? एयर पिस्टल की कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि किसी बिगिनर शूटर को यदि स्टार्टिंग जर्नी से ज्वाइन करना है तो वो आकर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लाइसेंस नहीं। और बात करें 25 मीटर के जो फायर आर्म्स होते हैं, तो इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायर होती है? हाँ, इसके लिए आपको अपने लोकल एरिया से, इट मीन टू से आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो तो आपके वहाँ पे DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको इसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आपको लाइसेंस इशू होने के बाद में आप फायर आर्म्स बाय कर सकते हो। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी बात करें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर कमिश्नरेट लगता है, तो यहाँ से कमिश्नरेट से इशू होने के बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी। और मेरे पास कई सवाल ऐसे आते हैं कि मेरी एज 45 हो गई है, 40 हो गई है, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ शूटिंग स्पोर्ट्स को? यस, कैन एनी टाइम। और सर, हमारे पास कई सवाल ऐसे आते हैं जैसे हमें नेशनल खेलना है तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस की जरूरत होती है? देखो, स्पेशलिस्ट में ऐसे वो टाइमिंग का ड्यूरेशन का फिक्स नहीं है इसके अंदर। एज इसमें क्या बॉडी मसल्स स्ट्रेंथ पर डेवलप करता है, डिपेंड करता है। सॉरी, एज ए बिगनर शूटर यदि आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको मिनिमम लगभग स्टार्टिंग में तो 3-4 घंटे चाहिए। अभी राइट नाउ इस बात को इंडियन टीम्स के जो शूटर्स हैं वो भी मिनिमम ना करते लगभग 4 से 5 घंटे। कुछ शूटर्स हैं तो जो 6 से 7 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। तो काफी शूटर्स हैं जो दिन में लगभग 2 से 3 घंटे निकालते हैं। लेकिन ये आपकी मसल्स पे डिपेंड करता है कि कितने कम टाइम के अंदर वो एज्यूम कर पा रही है और आप अच्छा बेस्ट दे पा रहे हो। और सर, बात की जाए अगर कोई बच्चा राजस्थान से बाहर का है या फिर मान लीजिए आप जयपुर से बाहर का बच्चा है और ये जयपुर में जो अपनी शूटिंग रेंज है, जगतपुरा शूटिंग है, ये ज्वाइन करना चाहे तो वो किस तरीके से यहाँ ज्वाइन कर सकता है? और उसके लिए क्या हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड है गवर्नमेंट की तरफ से? देखो, यदि यहाँ ज्वाइन करने की बात है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग बेसिस स्टेट डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करना पड़े एंड उसके बाद में आप यहाँ पे आओ। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो एसोसिएट मेंबर हैं उनसे बात कर सकते हो आप, और वो आपको जो भी उनका जो चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ ईयरली चार्जेस 12,000 रुपीज है एंड मंथली 2,500 समथिंग, एंड उसके अलावा पर डे 250 रुपीज है। उसके अलावा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं जो वो 250 समथिंग अप्रोक्सीमेट होंगे, तो वो चार्जेस एडिशनल बोरोइंग किए जाते हैं। उसके अलावा हॉस्टल की फैसिलिटीज यहाँ पे बिफोर 2018 थी, बट ये एरिया थोड़ा वाइल्ड एरिया होने का इट मीन से यहाँ नाइट में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि जंगली जानवर आसपास में घूमते रहते हैं। उस कारण से यहाँ पे फिर हॉस्टल फैसिलिटीज बंद कर दी थी। एंड इसके अलावा अभी यहाँ पे कोई हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। और सर, जैसे मेरे चैनल पर कई गर्ल्स के भी कमेंट्स आते हैं कि हमारे लिए कौन सा वाला इक्विपमेंट सही रहता है या इवेंट सही रहता है, जैसे 25 मीटर है, 10 मीटर एयर पिस्टल है। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ साल पहले एक फिल्म भी आई थी सांड की आंख, उसको देख के कई गर्ल्स में जज्बा जगा था स्पोर्ट्स में आने का। तो कुछ सवाल वहां से भी मेरे आ रहे थे कि हम शूटिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे लिए कौन सा वाला इवेंट बेस्ट रहेगा?
देखो गर्ल्स के लिए राइट नाउ मैं भी बात करूं तो गर्ल्स में अभी एक इंडियन टीम में जो गर्ल्स हैं उसमें से एक मनु भाकर है, वो पिस्टल शूटर है, काफी अच्छे प्लेयर है। उनके अलावा हिना संधू वो पिस्टल शूटर है। उसके अलावा राइफल में अपने जयपुर से अपूर्वी चंदेला है, वो भी काफी अच्छे शूटर है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर गर्ल्स को ओनली एक पर्टिकुलर इवेंट शूट कर रहा है, ये कोई बात नहीं है। यदि आपको करना है गर्ल्स के लिए सभी इवेंट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। बहुत ऐसे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो सभी इवेंट के अंदर है, स्पेशली गर्ल्स की बात करूँ मैं यहाँ पे। इसके अंदर यदि आप बेसिक स्टार्ट करना चाहो 10 मीटर है एयर पिस्टल, 10 मीटर राइफल, दोनों गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स कर सकते हैं। उसके अलावा 25 मीटर है, इसमें टोटल 4 इवेंट कैटेगरी होती है। इसमें से गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स इवेंट है सीनियर एंड जूनियर कैटेगरी के अंदर। और वही बात करें 50 मीटर की, 50 मीटर के अंदर पिस्टल के अंदर गर्ल्स को अभी तक अलाउ नहीं किया गया है, ओनली फॉर बॉयज है। 50 मीटर में यदि गर्ल्स को यदि पार्टिसिपेट करना है तो वो राइफल इवेंट के थ्रू होगा, जिसमें 3P होता है, 3 पोजीशंस होती है उसके अंदर। उसके अलावा प्रोन पोजीशन होती है जिसमें लेट कर फाइटिंग करना होता है, तो वो राइफल के इवेंट है। उसके अलावा बात करें अपन 12 बोर, उसके अंदर स्कीट हो गया, ट्रैप हो गया, ड्यूल ट्रैप हो गया, तो ये इस इवेंट में गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती है। और सर जैसे बात की जाए अदर्स गेम की, जैसे अदर्स गेम में डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होता है, फिर स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर नेशनल क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर हम जाके इंटरनेशनल खेलते हैं। तो क्या शूटिंग स्पोर्ट्स में भी यही प्रोसेस रहता है? देखो इसमें स्टार्टिंग जो अपना बेसिक स्टार्टअप होगा वो डिस्ट्रिक्ट से ना होकर यहाँ डायरेक्टली स्टेट से होता है। जी। यदि आपको ज्वाइन करना है तो अभी आप आकर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आपका स्टार्टिंग में जो है वो स्टेट टूर्नामेंट होंगे, वो क्वालिफाई करने के बाद में फिर आपको मौका मिलता है प्री नेशनल्स के लिए, जिसको बोलते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो मैं नॉर्थ जोन एरिया में आता हूं, तो हमारे लिए नॉर्थ जोन क्वालिफिकेशन जिसको प्री नेशनल कंसिडर किया जाता है, वो क्वालिफाई करने के बाद में फिर मैं आगे नेशनल के लिए जा सकता हूँ। यदि मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ, दैट केस ऑफ ऑल इंडिया जीवी मामलों का टूर्नामेंट होता है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद में आप डायरेक्ट नेशनल के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सर जैसे अदर्स गेम में हमें स्पोर्ट्स कोटे में जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब, तो क्या शूटिंग में भी हमें कोई ऐसा स्पोर्ट्स कोटा मिलता है? देखो स्पोर्ट्स में कोई सा भी इवेंट हो, सभी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है। बट दैट केस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे आपको नेशनल मेडल होना चाहिए, आपने ऐसा इंटरनेशनल को टूर कर रखा हो, ऑल इंडिया इंटरनेशनल के अंदर मेडल होना चाहिए, SGFI स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर मेडल होना चाहिए। तो ये मेडल्स फर्स्ट ऑफ ऑल की फर्स्ट प्रायोरिटी मेडल्स की रहती है। अब ये कोई सा मेडल लो, आपको जॉब की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम लेवल बढ़ जाएगी। उसके अलावा डिफेंस की बात करें अपन, अभी राइट नाउ भी राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल में दोनों में स्पोर्ट्स कोटे की भी आप पर वैकेंसीज निकली हुई है। उनके अंदर आपको मिनिमम आपका जो अचीवमेंट्स है वो शो अप करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या आपका अचीवमेंट्स है, कौन से मेडल्स हैं। तो उनके बाद में फिर आपका ट्रायल्स होता है, उन दोनों के स्कोर के बिहाफ पे एक मेरिट लिस्ट बनती है और फिर आपका सिलेक्शन होता है। वही बात करें डिफेंस की, आर्मी वगैरह, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवल, तो इसमें खुद एयरविंग एजेंसी के चला चुका हूँ, तो हमें वहाँ पे 0.22 डिलेक्स से फायरिंग करवाई जाती है दैट टाइम। अभी उस यहाँ पे मैं बात को डिफेंस के अंदर, डिफेंस में आपको जैसे आर्मी के ट्रायल्स होते हैं जो मऊ में होते हैं ऑफिसर सब, तो उसमें आपको मिनिमम स्कोर आपको एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, आई थिंक 550 स्कोर होता है वहाँ पे, आपको वो स्कोर शूटअप करना होता है। देन आफ्टर आप आर्मी के लिए जो भी आपको मिलता है, जैसे कौन सी एरिया, रीजनल वाइज एरियाज आपको एरिया मिल जाता है, एंड देन फिर आपको स्पोर्ट्स की आप उनको रिप्रेजेंट करो। उनके लिए आप यदि मेडल लाते हो विद इन 2 ईयर तो आप एज स्पोर्ट्स कोटे में रहोगे, वरना आप नॉर्मल सोल्जर की लाइफ जो होती है वो जर्नी आपको बोल। और जैसे अभी हरियाणा में जो खेल नीति है आउट ऑफ टर्म जॉब देने की, हमें राजस्थान में भी लागू किया गया हाल ही में, अभी start हो तो ये मतलब किस तरीके से क्या इसमें एग्जाम वगैरह या इंटरव्यू वगैरह कुछ होता है? नहीं, इसमें केवल आपके आउट ऑफ टर्म्स का बेसिस क्या होगा कि आपको विदाउट एनी टाइप्स ऑफ एग्जाम आपको आपके अचीवमेंट्स के बिहाफ पर आपको जॉब दी जाएगी। इन केस ऑफ जैसे कोई प्लेयर है, आज अभी स्टिल 2021 चल रहा है, आज से लगभग 2 या 3 साल पहले जिनके नेशनल मेडल थे, जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल निकाले, कॉमनवेल्थ, देश का किसी मेडल निकाला था, उनको इस बिहाफ के ऊपर आपको जॉब दी जाएगी कि आपने अब तक कितने लंबे टाइम शूटिंग बने हुए हैं, आपके कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं, किस लेवल के अचीवमेंट्स हैं, उसके बिहाफ पे जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड आपके नेशनल मेडल है तो उसके बिहाफ पे आपको जॉब दी जाएगी। आउट ऑफ टर्न का मतलब भी ये होता है कि डायरेक्ट स्पोर्ट्स के अंदर एज ए एक्सीलेंट स्पोर्ट पर्सन के बिहाफ पे आपको जॉब दी जाएगी। यहाँ किसी प्रकार का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, केवल आपको ये किया जाएगा आपके अचीवमेंट्स क्या है और ट्रायल्स बेसिस पे सिलेक्शन होगा, एक ट्रायल्स देना होता है, देन आफ्टर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और सर आजकल मेरा एक मुख्य सवाल और आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई बिगनर है जो शूटिंग स्पोर्ट ज्वाइन करना चाह रहा है, उसने कभी शूटिंग में कदम नहीं रखा या किसी भी स्पोर्ट में कदम नहीं रखा, तो किस तरीके से एक प्लेयर बन सकता है, क्या प्रोसेस रहेगा उसका? देखो डिपेंड करता है कि उसको स्पोर्ट्स कौन से ज्वाइन करना है। जी। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बहुत बोली कि कोई सा भी यदि जिसने कभी आज तक पहले स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं कर रखा, वो शूटिंग ज्वाइन करना चाहे या फिर अदर इवेंट ज्वाइन करना चाहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड कर लो कि आपको इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि मुझे इंटरेस्ट शूटिंग में नहीं है और मैं आगे यहाँ मतलब यहाँ पे आके शूटिंग ज्वाइन कर रखा हूँ, शूटिंग ज्वाइन करूँ इन केस ऑफ,
तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरा ध्यान ही इस गेम को अपना ध्यान दे पाऊंगा, अपना फोकस यहाँ पे रह पाएगा और मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर देगा। दैट केस ऑफ अपना जो बेस्ट होता है वो दे नहीं पाऊंगा इवेंट के अंदर, एंड दैट केस ऑफ मैं इस स्पोर्ट्स इवेंट में कुछ नहीं कर पाऊंगा। वहीं बात करूँ यदि अदर इवेंट्स की बात करें, तो यदि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंटरेस्ट देख लो, आपको किस में चीज में इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि मुझे ये इवेंट सूट कर रहा है तो गो ज्वाइन इट। फॉर एग्जाम्पल बात करूँ शूटिंग ज्वाइन के लिए, प्रोसेस के लिए, शूटिंग ज्वाइन करने के लिए यदि आप राजस्थान से हो तो राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट की जो रेंजेस हैं, जो जगतपुरा शूटिंग रेंज है, यहाँ आप डायरेक्टली आके ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए कोई किसी प्रकार की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका बेसिक स्टार्ट 10 मीटर से हो जाएगा। बस आपको एज कंसिडर का ध्यान रखना होगा कि आपकी एज आफ्टर 10 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम, एंड फायर आर्म्स ज्वाइन करना 13 ईयर्स आफ्टर, बट अंडर टू कोच ज्वाइन करना पड़ेगा फायर आर्म्स आपको। और रही बात 10 मीटर की, तो वो भी आपको बेसिक यहाँ से ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम वेपन की रिक्वायरमेंट रहेगी। यदि इन केस ऑफ जैसे यहाँ पे जगतपुरा रेंज के अंदर प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है पिस्टल्स वगैरह भी अभी तक, तो उस सिचुएशन के अंदर को आपको प्राइवेट रेंज ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसके अंदर वहाँ पे वो कुछ मंथली चार्जेस आपसे बोल करेंगे। आई थिंक मंथली चार्ज 5,000 रुपीज रहते हैं, जिसमें आपको एयर पिस्टल प्रोवाइड करवाते हैं वो। उसके अलावा पैलेट्स, जिसके अंदर एम्यूनिशन बोल सकते हैं एक तरीके से, पैलेट्स एंड टारगेट रेंज की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अलग से चार्जेस होंगे। और सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे दर्शकों को इक्विपमेंट हम दिखाना चाहते हैं, जो एक तो एयर पिस्टल होता है और जो फायर आर्म्स आप बता रहे हो 25 मीटर वाला, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। तो सर आप हमें सबसे पहले कौन सी वाली गन दिखाने वाले हैं? मैं आपको सबसे पहले 25 मीटर फायर आर्म्स पार्टनी पिस्टल है वो शो करना चाहूंगा, जिसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया, इसके लिए आपको डीएम से लाइसेंस की नीड रहेगी। लाइसेंस इशू होने के बाद में आपको वेपन दिया जाएगा जी। सो ये है 25 मीटर पार्टनी पिस्टल जी, ये 25 मीटर में यूज की जाती है ओनली। इसके अलावा 50 मीटर इवेंट में भी आपको यूज कर सकते हो, बट स्पेशली 20 मीटर्स के लिए ये एसपी मोड है, जो स्टैंडर्ड स्पोर्ट पिस्टल एंड रैपिड फायर तीनों इवेंट के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा सेंटर फायर जो इवेंट होता है वो 0.32 कैलिबर होता है, जिसमें एम्यूनिशन कार्टेज का साइज बढ़ जाता है, इस वजह से ये वेपन में बैरल चेंज करने के बाद में सेंटर फायर अपन इससे कर सकते हैं। और लगभग सर ये कितने रुपए तक की आती होगी? इसकी कॉस्टिंग रहती है अप्रोक्सीमेट 150 से लेके 2 लाख रुपीज इंटरमीडिएट, वो भी ओनली एज ए पर रेनाउंड शूटर ओनली जी। तो हमें इनकी गोलियां दिखा सकते हैं आप, कैसे होती है? श्योर। इसमें जो बेसिकली एम्यूनिशन यूज किया जाता है वो 0.22 कैलिबर यूज किया जाता है जी। इसका एम्यूनिशन रहता है। इसमें सिंगल टाइम पे 5 की मैगजीन होती है, इसमें आपको लोडअप करना पड़ता है एंड देन उसके बाद फायर कर सकते हो जी। इसमें हम सिंगल टाइम 5 एम्यूनिशन लोड कर सकते हो आप। मैगजीन इसको बोलते हैं। इसमें 5 मैगजीन राउंड की कैपेसिटी होती है एंड पिस्टल को बैक साइड कोक कर मैगजीन में यहां से इंसर्ट की जाती है। चैम्बर के अंदर एम्यूनिशन फिल होने के बाद में जब बैक साइड कोक करते हैं तो एम्यूनिशन चैम्बर में इंसर्ट हो जाता है एंड इसके बाद में ट्रिगर ओपन कर दे गन फायर कर देगी जी। जो अभी एयर पिस्टल बता रहे थे जो 10 मीटर पर चलती है, वो आप दिखा सकते हैं वो किस तरीके की होती है? यह है 10 मीटर एयर पिस्टल जी। इसके अंदर 0.45 कैलिबर पैलेट्स यूज किए जाते हैं। इसके लिए कोई लाइसेंस की नीड नहीं होती है जी। एज ए बिगिनर शूटर आप इसको बाय कर सकते हो। इसकी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेट 130 to 150 के आसपास रहती है एज पर दी रेनाउंड शूटर। एंड इसकी जो स्पेशली ओनली यूजेज होती है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। एंड इसके अंदर बॉयज एंड गर्ल्स, यूथ, सब यूथ, जूनियर एंड सीनियर किसी भी एज कैटेगरी का प्लेयर आके प्ले कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है जर्नी। और सर जो एयर पिस्टल है उसके पैलेट्स किस तरीके के होते हैं? इसमें पैलेट्स जो यूज किए जाते हैं जी, ऐसे अलग अलग ब्रांड के होते हैं। R10 होता है, ये एचएन फिनाले लाइट जो पिस्टल के लिए यूज किया जाता है जी। इसकी साइज होती है 0.45 कैलिबर। ये लेड का बना होता है जी, और ये बॉडी को इतना हार्म नहीं करता, इसके लिए इसके लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है जी। तो गाइज अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, हमारे बिगनर्स भी हैं और काफी अच्छा ये अभी अपना कर रहे हैं शूटिंग में। तो मैम आपका क्या नाम है? पोशिका गुप्ता। क्या एज है आपकी? 13 इयर्स। और आप ये कब से अभी शूटिंग कर रहे हैं? मैंने जनवरी 2021 में ज्वाइन करा था जी एंड मेरा मार्च में स्टेट चैंपियनशिप थी जी जिसको मैंने क्वालिफाई भी करा है 10 मीटर प्लस 25 मीटर बोथ। जी। तो आपको कैसा फील होता है इसमें शूटिंग में? फर्स्टली तो मुझे बहुत मजा आता है, एक्साइटिंग गेम है, एंटरटेनमेंट भी है, फन भी है एंड प्लस बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। एंड ये एकदम और स्पोर्ट्स से जस्ट डिफरेंट है ये गेम एंड लाइक मैच, इसमें भी मेरे को बहुत मजा आया था जी। और आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं शूटिंग स्पोर्ट्स को?
उनके लिए बहुत अच्छा गेम है, प्लस एक अलग ही डिग्निटी है इस गेम की। जी। तो गर्ल्स को इसमें स्पेशली इस गेम में बेनिफिट्स भी हैं काफ़ी एज कम्पेयरिंग टू बॉयज़, सो उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू। वेलकम। तो गाइस ये थे आज हमारे साथ शूटिंग के बहुत ही अच्छे कोच और नेशनल शूटर योगेश जी। से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, और आपने जो हमें जानकारी प्रोवाइड कराई उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस अगर आपके कुछ और सवाल है शूटिंग को लेकर तो मेरे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट्स में बॉक्स में, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि स्पोर्ट्स की जानकारी अदर्स लोगों को भी मिल सके, और कोई ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन भी कर सकता है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना कर लाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।